learners, welcome on the educational platform Dr. AS Education Hub। आज हम यहाँ पर pH स्केल को थोड़ा समझते हैं, किस तरीके से pH स्केल काम करता है, किस तरीके से हम यहीं से ही डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट्स का भी पता कर सकते हैं, उसके pH को कैसे पता कर सकते हैं, ये भी हम यहाँ पर आज समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द pH स्केल के pH स्केल होता क्या है। तीन तरह की चीजें, एसिडिक, बेसिक और साल्ट, तीन चीजें हैं। पृथ्वी पर ये सारी चीजें मनुष्य के आने से पहले से ही शुरू हो गई थी, ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट्स के आपस में रिएक्ट करने से अलग अलग तरह के कंपाउंड बने। उन कंपाउंड का नेचर अलग अलग होता चला गया, उनकी प्रकृति अलग अलग होती चली गई, जिसके आधार पर सभी एलिमेंट्स को, सभी कंपाउंड्स को बाइफरकेट किया गया, तीन ग्रुप में बांटा गया, एसिडिक, बेसिक एंड साल्ट। अब किस तरीके से हमें ये पता चले कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा सिस्टम एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है, क्योंकि इनकी पावर कितनी है इंडिकेटर हमें बताता है। जितने भी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं वो बताते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है, यानी कि एक तरह से यस या नो। लेकिन पीएच स्केल हमें ये बताता है कि आखिर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, बेसिक है तो कितना बेसिक है। ये एक स्केल है पावर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स। इट मींस इस स्केल से हमें हाइड्रोजन की पावर का पता चलता है कि H आयंस कितने हैं और उसमें OH आयंस कितने हैं। अगर हम देखें वो सॉल्यूशंस, वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर एक्सट्रीम H आयन है, वो एग्जिस्ट करेंगे जीरो की तरफ को। इट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, pH नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द H आयन। जैसे जैसे H आयन बढ़ेंगे वैसे वैसे pH नंबर कम होगा। यानी कि अगर किसी केमिकल का, किसी कंपाउंड का, किसी सॉल्यूशन का pH नंबर 0 to 1 है तो इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारे H आयन हैं। लेकिन अगर किसी केमिकल सब्सटेंस का pH नंबर 6 है, 5 है, तो वहां पर समझो कि उसका H आयन संख्या कम है, बहुत कम है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर हम बात करते हैं OH की, यानी कि बेसिक नेचर की, कि जो चीजें बेसिक हैं, फॉर एग्जांपल केमिकल सब्सटेंस जिसका pH 14 या 13 है, तो pH नंबर एंड OH कंसंट्रेशन बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस बेसिस पर हम इस pH स्केल को समझते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो इधर 0, 1, 2, 3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां पर अगर हम देखें तो ये वीक एसिड का स्लॉट है। अगर हम यहां देखें तो ये वाला वीक बेस का स्लॉट है और ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस का, ये बीच का पोर्शन हमारे लिए न्यूट्रल रेंज आ जाती है। अब एज वी नो दैट साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड एसिड, तो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से हमेशा साल्ट बनता है। तो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस न्यूट्रल साल्ट आर फॉर्म्ड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तब भी हमारे पास में न्यूट्रल साल्ट आ जाएंगे। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रॉन्ग, यहां पर ये न्यूट्रल साल्ट, यहां पर आ जाता है एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट बनेंगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यहां पर आएगा। ठीक ऐसे ही बेसिक साल्ट, जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड यहां पहुंचेंगी तब बेसिक साल्ट आएगा। तो इट मींस यहां पर अगर हम देखें तो न्यूट्रल साल्ट का pH रेंज 7 होगा, एसिडिक साल्ट का जो pH रेंज रहेगा वो 0 to 7 और बेसिक साल्ट का जो pH रेंज रहेगा वो 7 to 14, यानी कि 7 to 14 एंड 0 to 7, ये pH रेंज इनका आता चला जाएगा, जिनके बेसिस पर हम तीन तरह के साल्ट्स भी एनालाइज कर सकते हैं, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट एंड बेसिक साल्ट। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन टू और मोर देन टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट pH आर इंटररिएक्टेड विद ईच अदर। अगर उनको हम आपस में मिलाते हैं
तब उनका रिजल्टेंट पीएच आखिर कितना होगा, क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पर अगर हम देखें वो केमिकल सब्सटेंसेस जिनका पीएच 2 है, अगर हम उसको मिलाते हैं ऐसे सब्सटेंस के साथ में जिसका पीएच नंबर 12 है, तो 2 + 12 = 14। 14 डिवाइडेड बाई 2 = न्यूट्रल 7। हमारा जो बॉडी रेंज है वो एग्जिस्ट करता है, वो वाइटल रहता है नियर अबाउट 7 से थोड़ा सा बेसिक की तरफ को 7.2 7.4 के आसपास, यानी कि स्लाइटली बेसिक, यानी कि हमारे ब्लड का भी पीएच सेम है। अब हमारा ब्लड ही तो मेन है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, देखा जाए तो हर एक लिविंग सेल तक ब्लड पहुंच रहा है। ब्लड के अंदर 92% प्लाज्मा की फॉर्म में पानी है, यानी कि प्लाज्मा का 92% पोर्शन पानी, और वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब पानी में डिसॉल्व होकर के हर एक सेल तक पहुंच पा रही हैं। तो अब अगर हमारे फूड के अंदर कोई एसिडिक सब्सटेंस जाता है कंजम्पशन के थ्रू, तो हमारा पीएच इफेक्टेड हो जाता है, ब्लड का पीएच इफेक्टेड हो जाएगा, उसकी नेचर हल्की सी एसिडिक हो जाएगी। अगर कोई सब्सटेंस बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का है जिसका पीएच ज्यादा है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बॉडी में चला जाता है, तब भी हमारा पीएच इफेक्टेड हो जाएगा और वो वाइटल रेंज से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए हानिकारक है, ठीक नहीं है। इट मींस ये दोनों सिचुएशन हमारे ईज माने आराम को खराब करती हैं, हमारे शरीर के सिस्टम को डैमेज करती हैं, यानी कि हमारे ईज को डिस किया, जिससे हम हो गए डिस ईज, हम आगे हमारे हो गई डिजीज, और वो डिजीज पीएच के इफेक्ट होने से पड़ती है। अब डॉक्टर्स हमको क्या देते हैं, दवाई। दवाई में क्या होता है, साल्ट। साल्ट कैसा होता है, बेसिक कड़वा, खाते हैं ना कि दवाई तो कड़वी है, तो वो क्या कर रही है, वो प्रैक्टिकली हमारी बॉडी में जाकर के हमारे पीएच को बैलेंस कर रही है, हमारे पीएच को बैलेंस करती है बहुत सारी मेडिसिन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ओवरऑल पीएच का इफेक्ट हमारे वाइटलिटी के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम एसिड रेन की बात करते हैं तो 5.5 से नीचे अगर रेन का पीएच हो जाता है, बारिश जो हो रही है, और उसके दो कारण आ जाते हैं, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाता है वहां पर, एक सल्फर आ जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से एसिडिक ड्रॉपलेट्स क्रिएट होने लग जाती हैं, पीएच उसका डाउन हो जाता है, उसको हम कहेंगे एसिडिक रेन। अगर हम अपने माउथ की बात करें तो बैक्टीरिया वगैरह की वजह से भी हमारे माउथ का पीएच फ्लक्चुएट कर जाता है, जिससे टूथ डिके वगैरह में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है 5.5 के बिलो वाले में। तो पीएच का बहुत ही वाइटल रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के लिए। इस तरीके से आप आसानी से बहुत इजी वे में आप समझ सकते हो कि पीएच किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, और एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक साल्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उनका पीएच रेंज क्या होता है। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।